हेलो बच्चों, मैं रोहित बैसला आप सभी का बिग 20 पर स्वागत करता हूं। तो अब आ चुके हैं हम कक्षा 7 के गणित के अभ्यास 2.2 पर। पिछली क्लास में हमने 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं और सभी घात के रूल को पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम डायरेक्टली क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है 1 की पावर 5 गुणा में 1 की पावर 6 यदि इसका आधार 1 पर घातीय संकेतन बताइए। अब आप मुझे बताओ 1 की पावर 5 गुणा में 1 की पावर 6। तो आपको मैंने कल एक रूल बताया था, यदि a की पावर m गुणा a की पावर n ये होता है a की पावर m प्लस n, a की पावर m प्लस n। यदि किसी के आधार बराबर हो और गुणा में यदि किसी के आधार बराबर हो, पावर डिफरेंट हो, तो हमेशा गुणा में घात क्या होती है? जुड़ जाती है। गुणा में घात क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। यहाँ घात कितनी है? m और यहाँ कितनी है? n। तो ये इधर जाके क्या हो जाएगी? m प्लस n। उसी रूल के अकॉर्डिंग तो हम फॉर्मूला लगाएंगे इससे। तो फॉर्मूला फर्स्ट, यानी कि 1 की पावर 5 गुणा 1 की पावर 6। तो आप क्या कहेंगे? बेस तो हमारा सेम रहेगा, यानी कि बेस यानी आधार क्या रहेगा हमारा? 1, और घात क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएगी। 5 और 6 कितने हो जाएंगे? 11। और आपका आंसर आ जाएगा 1 की पावर 11। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? 1 की पावर 11। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है 3 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 का आधार 3 पर घातीय संकेतन बताइए। तो यदि इसको हम यहाँ हल करें, 3 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3, तो इसमें भी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? भाई आप देखो, बेस सेम है और आधार क्या है? मतलब जो घात है वो डिफरेंट है। तो कल मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला बताया था, a की पावर m गुणा में b की पावर n। a की पावर m गुणा में b की पावर n ये होता है a b जिसकी पावर होती है सेम, दोनों की पावर m। अब आप देखो यहाँ आधार भी सेम है 3 और 3, और पावर भी सेम है, तो इसे कोई दिक्कत नहीं है। पावर सेम है तो 3 गुणा 3 यानी कि आधार क्या हो जाएगा मेरा? 3, और गुणा में घात क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो यहाँ आ जाएगा 3 की पावर 6। इसका आंसर हो जाएगा 3 की पावर 6। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यानी 8 की पावर 8 भाग 8 की पावर 5 का आधार 8 पर घातीय संकेतन बताइए। तो इस क्वेश्चन को हल करता हूँ मैं यहाँ पर हल। तो 8 की पावर कितना है? 8। अब आप मुझे बताओ, मैं इसे रफ कर देता हूँ। एक फॉर्मूला और बताया था मैंने, यदि a की पावर m बटे में a की पावर n, तो ऊपर क्या होता है? a की पावर m माइनस n। यानी कि जब भी दो संख्या भाग में हो तो हमेशा पावर क्या होती है? माइनस। गुणा में घात जुड़ जाती है और भाग में घात को क्या होता है? घट जाता है। यानी कि गुणा में घात ऐड हो जाती है और घात में घात माइनस हो जाती है। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है? भाग, तो यहाँ क्या होगा? माइनस। गुणा में प्लस, भाग में माइनस। तो 8 की पावर 8, भाई 8 की पावर 8 और बटे में, क्योंकि भाग का मतलब क्या है? बटा, और 8 की पावर 5। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 8 की पावर 8 भाग 8 की पावर 5 को 8 की पावर 8 बटे में 8 की पावर 5। और आगे सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 8 की पावर 8, ऊपर चली जाएगी घात, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस के 3। फिर आगे सॉल्व करूँगा इसे, तो 8 और 8 में से 3 गए, कितनी बचे? 5। तो 8 की पावर 5 ये आपका आंसर। भाई 8 की पावर 8। तो आपको एक रूल याद रखना पड़ेगा, a की पावर m बटे में a की पावर n क्या होता है? a की पावर m माइनस n। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ऊपर से रफ कर देता हूँ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 की पावर 4 गुणा में 6 की पावर 7 का आधार पर घातीय संकेतन बताओ। तो आप देखो, 6 की पावर 4 गुणा में 6 की पावर कितनी है? 7। आधार क्या है? सेम। और आधार यदि सेम है तो गुणा में घात क्या होती है? जुड़ जाती है। गुणा में घात जुड़ जाती है, आधार सेम है, तो 6 की पावर कितना हो जाएगा? 4 और 7 11। यानी कि 6 की पावर 4 प्लस 7 क्या हो जाएगा? 6 की पावर 11, और ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। ये है 13 की पावर 0, जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। 13 की पावर 0। अब आप सभी बताओ इसका मान क्या आएगा?
कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, यदि मैं बोलूँ a की पावर 0 तो इसका मान क्या होगा। मैंने आपको बताया था a की पावर 0 किसका मान क्या होता है 1, लेकिन यहाँ क्या है 13 की पावर 0। तो इसका मतलब है आप किसी भी संख्या की, मैं कहूँ 1000 की पावर 0, 1000 की पावर 0, या मैं कहूँ 9 की पावर 0, हमेशा मान क्या होगा 1। किसी की भी पावर यदि 0 है उसका मान कितना होता है 1। तो 13 की पावर 0 का मान क्या होगा 1। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इसका हल देखो। 3/5 इसकी पावर है 2। 3/5 इसकी पावर 2 का मान आपको बताना है। तो 3/5 इसकी पावर 2, यदि मैं आपसे कहूँ 2 की पावर 2, तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। आप कहोगे जी 2 गुणा 2। यदि मैं आपसे कहूँ कि भाई 6 की पावर 3, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं 6 गुणा में 6 गुणा में 6। और आपको क्या लिख रखा है 3/5, तो आप इसे लिख सकते हैं 3/5 गुणा में 3/5, 3/5 गुणा में 3/5, और 3/5 गुणा में 3/5 क्या हो जाएगा 3 तिया 9। इसकी गुणा करेंगे हर की, 5 पंजे 25। तो आंसर क्या आ जाएगा 9/25। आंसर क्या आ जाएगा 9/25। अब ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अब आज चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसे मैं ऊपर लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 की पावर 3 और इसकी भी पावर है 5। आपको इसका मान बताना है। इसका मान बताओ, इसका मान बताओ। तो 1 की पावर 3 और इसकी भी पावर है 5। या जब मैंने आपको कल एक रूल बताया था, यदि a की पावर m और इसकी भी पावर टोटल की n है, तो हमेशा ये क्या होता है a की पावर m गुणा में n। इनके बीच में क्या होता है गुणा। तो इनके बीच में क्या छिपी हुई है गुणा। तो यानी आप अब इसे हल करोगे, तो तो a की पावर 3 और पूरे की पावर कितनी है 5। तो ये कितना हो जाएगा a की पावर 3 गुणा में 5। और जब इसे आगे सॉल्व करूँगा ये हो जाएगा a की पावर 5 तिया 15। तो 1 की पावर कितना हो जाएगा 1 की पावर 15, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं हम इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन करने। तो कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं इस एक्सरसाइज के, जो बढ़िया बढ़िया अच्छे क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे। अब एक क्वेश्चन है 12वें क्वेश्चन के, यानी क्वेश्चन नंबर A, 2 की पावर 7 गुणा में 2 की पावर 8 इसका मान बताओ। फिर ऑप्शन नंबर B है 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 भाग 3 की पावर 5 इसका मान बताओ। उसके बाद है जी C, 4/5 इसकी पावर है 3। उसके बाद गुणा 4/5 इसकी पावर है 4। उसके बाद डिवाइड 4/5 और इसकी पावर कितनी है जी, इसकी पावर है 5। अब पहले इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिया है 12वें क्वेश्चन का A ऑप्शन, यानी 2 की पावर 7 गुणा 2 की पावर 8। तो गुणा में घात का क्या होता है जुड़ता। गुणा में घात हमेशा क्या होंगी जुड़ेंगी। तो गुणा में घातों का जोड़ होगा जोड़। तो यहाँ कितना है 2 की पावर 7 और यहाँ कितना है 2 की पावर 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 की पावर 7 प्लस 8। तो 2 की पावर 7 प्लस 8, तो यहाँ लिखेंगे 2 और 7 और 8 कितना होता है 15। तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 15। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर B। क्वेश्चन नंबर B का जो हल करेंगे, तो आप देखो क्वेश्चन नंबर B में क्या है 3/3 की पावर 4 गुणा में 3 की पावर 2 भाग 3 की पावर 5।
अब इसमें गुणा और भाग, अभी तक तो क्या है हमने जो क्वेश्चन सोल्व करे हैं वो या तो गुणा के होंगे या भाग के। अब दोनों को कंबाइंड कर दिया है, गुणा भी और भाग भी। तो अब आप मुझे बताओ, आप पहले गुणा करोगे या भाग? तो बोर्ड मास वाले रूल से, बोर्ड मास वाले रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले ब्रैकेट तो इसमें है ही नहीं, फिर ऑफ यानी कि ऑफ मतलब का, जो का के लिए गुणा होती है, फिर डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई। यानी मल्टीप्लाई से क्या होता है, पहले क्या होगा? डिवाइड। मल्टीप्लाई से पहले क्या होगा? डिवाइड। यानी कि पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे। तो जब हम भाग को सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे 3 की पावर 4 गुणा में 3 की पावर 2 भाग 3 की पावर 5। तो अब इसे मैं सॉल्व करता हूँ इधर। 3 की पावर 4 गुणा, अब 3 की पावर 2, ये भाग बटे में है तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? माइनस 3 की पावर 2 माइनस 5। क्योंकि आप एक रूल को पता होगा आपको, a की पावर m गुणा a की पावर n क्या होता है? a की पावर m माइनस n। यानी कि जो नीचे बटे में होता है, जो भाग के रूप में होता है, उसकी पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है? माइनस। तो 3 की पावर 4 गुणा 2 में से माइनस के 5। देखो आपको 2 में से माइनस के 5 घटाने, यहाँ 2 किस चीज़ के हैं? प्लस के। 5 किसके हैं? माइनस के। जब 2 प्लस के 2 में से माइनस के 5 घटाएंगे तो क्या बचेंगे? माइनस के 3। माइनस के 3, तो 2 की पावर क्या बचा? माइनस के 3। अब आ चुके हैं ये गुणा, और गुणा में घातों के क्या होता है? जोड़। तो यानी कि 3 हमारा बेस होगा। अब जब इन्हें जोड़ेंगे हम, 4 प्लस माइनस 3, इन पावर को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3। अब 4 प्लस माइनस माइनस, तो ये चिन्ह किस चीज़ का हो जाएगा? माइनस का। और 4 में से 3 गए, कितने बचे? 1। तो 3 की पावर 1 मतलब 3। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। तो ये क्वेश्चन हमारे जो कंबाइंड क्वेश्चन है वो हो चुका। अब एक क्वेश्चन और रह रहा है, क्वेश्चन नंबर C। अब इसको भी देख लेते हैं। ये भी बिल्कुल इसी तरीके से है, एक बार इसे और ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर C। तो क्वेश्चन बी C का सॉल्यूशन मैं यहाँ करता हूँ हल। यानी देखो 4/5 की पावर 3 गुणा में 4/5 की पावर 4 और भाग 4/5 की पावर 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? भाग वाले। यानी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 4/5 और इसकी पावर है 3 गुणा 4/5 इसकी पावर है 4 और डिवाइड 4/5 और इसकी पावर कितनी है? 5। तो जब मैं इसे हल करूँगा, तो अब आप बताओ सबसे पहले क्या करूँगा? 4/5 की पावर 3 को लिख दो ऐसे कैसे ही, गुणा 4/5 और ऊपर इसकी पावर कितनी है? 4। और जब इस भाग वाले की पावर ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? -5। तो 4/5 की पावर 3 गुणा, अब 4 में से माइनस के 5 आपको घटाने हैं। 4 में से माइनस के 5 गए तो कितने बचेंगे? माइनस का 1। भाई 4 किस चीज़ के हैं? प्लस के। अब 4 ज़्यादा है, देखो प्लस माइनस में क्या होता है, जैसे मैंने आपसे कहा -13 और +10, तो बताओ क्या बचेंगे? तो आप बताओ बड़ा कौन सा है? आप कहोगे जी 13 माइनस वाला। तो 13 में से 10 गए, कितने बचे? 3। लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा? चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या का आएगा, जिसके जो बड़ी है। तो बड़ी संख्या कौन सी है? माइनस वाले की। तो चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस का। इसीलिए आप बताओ मुझे, यहाँ 4 में से 5 माइनस करने हैं, तो 4 में से 5 गए, तो 4 में से 5 तो हम जा नहीं सकते, 5 में से 4 घटा लो, कितने बचेंगे? 1। लेकिन चिन्ह किस चीज़ का आएगा? बड़ी वाली संख्या का। चिन्ह किसका आएगा जी? माइनस का। तो अब क्या हुआ? अब बचे हमारे पास गुणा। तो 4/5 और गुणा में घात क्या होती है? जुड़ जाती है। बेस सेम है 4/5 और इसकी पावर कितनी है? 3 और इसकी पावर कितनी है? 1। तो प्लस माइनस क्या होएगा? माइनस। यानी कि आप प्लस कर लो इसे, 1 - 1। तो जब इसे ब्रैकेट खोलोगे आप, ये 3 प्लस माइनस -1, 3 में से 1 गए, कितना बचे? 2। तो 4/5 इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 2। तो 4/5 इसकी पावर 2 मतलब 4 की पावर 4 चौक 16 और 5 की पावर 2 मतलब 5 पंजे 25। तो आपका आंसर आ जाएगा 16/25। तो आप 2.2 के जो हमारे आधे चैप्टर क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।